अगर आप झंडे के बाद नीति आयोग की भी करते हैं, क्योंकि नीति आयोग की खबर काफ़ी अहम है और जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया जिस तरीके से नेशनल हुकअप पर काम कर रही है उसका असर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताना शुरू कर दिया है। और सस्टेन गोल एसडीजी के हवाले से जम्मू कश्मीर की रैंकिंग में बतदरीज इजाफा हो रहा है। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए पीठ थपथपाई है और ये साफ कर दिया है कि एसडीजी स्कोर जो है वो 7 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और ये इजाफा तब हुआ है जब मुल्की सतह पर जो कमेटी बनाई गई है उन्होंने और साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी सतह पर इस हवाले से काम किया जा रहा है उन्होंने सताइश किया कि से बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर की कारकर्दगी पर जहां कैग की कुछ रिपोर्ट्स में सवाल उठे थे, मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़ी सी बेहतरी नजर आती है। और सीएजी रिपोर्ट के बाद अब जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो एसडीजी स्कोर है उसमें थोड़ी सी बेहतरी नजर आई है। 7 पॉइंट का इजाफा गुज़श्ता बरसों के मुकाबले हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर दरअसल मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी पर नीति आयोग भी मुसलसल नजर रखता है और इस सिलसिले में जो अब ये स्कोर बढ़ा है उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि इंतजामिया की जानिब से एक आला सतही कमेटी जो बनाई गई थी और इंस्टीट्यूशनल ऑनरशिप के सिलसिले में और डिपार्टमेंट जो है प्लानिंग डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग पीडी और एमडी का उसकी कारकर्दगी भी इस दायरे में आती है। और नोडल डिपार्टमेंट को जो एसडीजीज के जो यानी एसडीजीज के जो स्कोर हैं इस बार जिसकी नीति आयोग कह रहा है कि जिसमें गुज़श्ता बरस के मुकाबले 7% या 7 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है तो वो स्कोर काफी हद तक बेहतर हुआ है। यानी निगरानी और उसके साथ साथ जो प्लानिंग या हिकमत अमली नीति आयोग उसकी तारीफ काफी हद तक कर रहा है डिपार्टमेंट्स की। इस रिपोर्ट के अलावा जब आप देखते हैं बाकी स्टेट्स और यूटीज के मुकाबले तो जम्मू कश्मीर में या जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो बाकी स्टेट्स और यूटीज के मुकाबले में काफी बेहतर है। और इसको एसडीजी पॉइंट्स में या स्कोर्स में जब इंक्लूड करता है नीति आयोग तो पिलर 2 माना जाता है इसका एसडीजी को, या जिन पॉइंट्स में या जिस स्कोर में यूनियन टेरिटरी इस वक्त थोड़ा सा ऊपर गई है बाकी स्टेट से जब कंपैरिजन की बात होती है। इसके अलावा नीति आयोग ने यह भी इसमें मेंशन किया है कि जो काम करने की या जो डेवलपिंग कैपेसिटीज है और जो इंटीग्रेट करना था चीजों को प्लानिंग और मॉनिटरिंग में, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो 2 दिनों की जो स्टेट लेवल वर्कशॉप का एहतमाम हुआ सरकार की तरफ से एसडीजीज पॉइंट्स की जब बात हुई है स्कोर और ऊपर बढ़ाने की तो 7 पॉइंट्स का इजाफा जम्मू कश्मीर के लिए बाकी स्टेट्स और यूटीज के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर बेहतर मानी जाती है। बैक टू विलेज प्रोग्राम सरकार की तरफ से चलाए गए, वर्कशॉप्स चलाए गए यूटी सतह पर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जबकि ये भी जो अफसरान को जिम्मेदारी दी गई है यूटी के अंदर कि आप गाँव के अंदर जाएंगे, लोगों की न सिर्फ मुश्किलात सुनेंगे बल्कि जिस माहौल में लोग वहां पर रहते हैं उस माहौल में इंतजामिया ने, क्योंकि आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर अफसरान को उन सहूलियात के साथ जो आम लोगों के पास है वहां रहने के लिए कहा था, तो उस प्रोग्राम की भी तारीफ हुई है। वो प्रोग्राम काफी जगहों पर हुआ है और अफसरान का गांव देहात में या आम लोगों के साथ वक्त बिताना उस जो स्टेटस था या ग्राउंड पर जो रिपोर्ट्स तैयार हुई उसकी कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है वो नोट की गई है नीति आयोग की तरफ से, तो उस पर भी तारीफ हुई है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की। यानी ये हिकमत अमली जो रही है कि अफसरान को गांव देहात में भेजिए, ये काफी हद तक कामयाब हुई है। इसी तरीके से नीति आयोग की तरफ से भी कहा गया है कि एसडीजी गोल जो है 2030 तक स्टेट्स और यूटीज जब तक अपना काम बेहतर ना करें, हिकमत अमली सही ना हो, सरकारी दफ्तरों से जो हुक्मनामे जारी होते हैं उनको सही तरीके से उनका नफाज अमल में ना लाया जाए और जो मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर है 2030 के एजेंडा तक ये शामिल है कि सरकार इस पॉइंट पर भी काम करेगी किस यूटी के अंदर, किस स्टेट के अंदर सरकार ने बेहतर हिकमत अमली के साथ अवामी खिदमात को अच्छा किया है, सरकार के मंसूबों को अच्छे तरीके से चलाया है और जिन मंसूबों को जिस हिकमत अमली के तहत चलाया जा रहा वो हिकमत अमली वहाँ के माहौलियात, वहाँ की सिस्टम के हिसाब से कितनी बेहतर है। तो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके जब यूटीज और स्टेट्स की फहरिस्त तैयार की गई
तो जम्मू कश्मीर में काफी हद तक मॉनिटरिंग, निगरानी जिसे आप कह लीजिए, या फिर जो डेवलपिंग कैपेसिटीज है वो बहुत बेहतर हुई है। और रिपोर्ट जब हम देखते हैं नीति आयोग की, तो तफसील में जाते हुए ये भी पता चलता है कि यूटी सतह पर जो बैक टू विलेज प्रोग्राम और वर्कशॉप्स कराए गए वो भी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं बेहतर रहे, और तारीफ करता हुआ नीति आयोग यूटी इंतजामिया की इस पर नजर आ रहा है।